वेलकम टू द चैनल। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स तो आते होते हैं लेकिन जब दूसरों के सामने बोलने लगते हैं तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं बन पाता। और ख़ास तौर पर जब आप ऐसे फ्रेज बोलते हैं, इसीलिए तो, यही बात तो, वही तो इंग्लिश में सडनली माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखेंगे वो एक्सप्रेशन जो डेली बातचीत में बार बार इस्तेमाल होते हैं लेकिन बिगनर्स को कोई आसान तरीके से नहीं सिखाता। मैं आपको ये एक्सप्रेशंस इंतहाई आसान तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी ताकि आप सिर्फ समझे नहीं बल्कि फ़ौरन बोल भी सकें। शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट फ्रेज है हमारे पास इसीलिए तो। इसीलिए तो के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं दैट्स वाई। ये एक्सप्रेशन किसी रीजन या काज को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ आते हैं, जैसे इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। अब देखिए इसीलिए तो के लिए तो हम लिख लेंगे दैट्स वाई। मैं जा रहा हूँ, ये सेंटेंस हमारा अब किस टेंस का है पहले हमें ये देखना होगा। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है क्योंकि लास्ट पे देखिए रहा हूँ आ रहा है ना। तो जहाँ भी इस सेंटेंस के लास्ट पे रहा है, रही है, रहा हूँ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, मीन्स जिन सेंटेंसेस में काम जारी होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसीलिए तो दैट्स वाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये भी सेंटेंस हमारा सेम ही टेंस का है। इसको भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। आई एम टेलिंग यू। देखें टेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी यूज किया तो ये हो गया टेलिंग। आई एम टेलिंग यू। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसीलिए तो मैं बाहर नहीं जा रहा। अब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, देखें इसमें नहीं का भी जिक्र है लेकिन टेंस हमारा सेम वही है। इसको भी हम सेम उसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, सिर्फ इसमें हम नॉट का भी यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो इसीलिए तो के लिए तो हम लिख लेंगे दैट्स वाई मैं बाहर नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। नेक्स्ट है उसी को तो, या फिर ये भी कह सकते हैं इसी को तो। इसका मतलब होता है दैट वन, या फिर ये भी कह सकते हैं दैट्स द वन। किसी खास शख्स या चीज पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बोलते हैं ना इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसी सिचुएशन में हमें दैट वन या दैट्स द वन का यूज करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अब ये भी सेंटेंस हमने सेम टेंस का लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसमें भी हम सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज एम आर। तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। इसी को तो, इसके लिए तो हम लिख लेंगे दैट्स द वन। मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर। अब देखिए सर्च के साथ हमने आईएनजी यूज किया है, आई एम सर्चिंग फॉर। इसी को तो मैं जानता हूँ। इसी को तो ये तो हो जाएगा दैट्स द वन। जानता हूँ, आई नो। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। नॉलेज या फैक्ट बताने के लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट या किसी एक शख्स का नाम होता है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे इस तरह कोई हो, दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी, तो फिर हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे। नेक्स्ट है इसी को तो मैं कल मिलूंगा। इसी को तो
दैट्स द वन, मैं कल मिलूंगा। अब ये देखें ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का। देखें जब भी सेंटेंस के लास्ट पे गा गे गी आता है ना और इनमें आने वाले वक्त का जिक्र होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम विल का यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर के होते हैं तो फ्यूचर में हमेशा विल का यूज किया जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल मीट टुमारो, मैं कल मिलूंगा। आई विल मीट टुमारो, कंप्लीट हमारा सेंटेंस बन जाएगा दैट्स द वन आई विल मीट टुमारो। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है वही चीज तो। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे किसी स्पेसिफिक चीज को एम्फेसाइज करने के लिए दैट्स वेरी थिंग यूज किया जाता है। इसके लिए वही चीज तो, दैट्स वेरी थिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, वही चीज तो मैं खरीदना चाहता हूँ। वही चीज तो, इसके लिए क्या आएगा, दैट्स द वेरी थिंग। दैट्स द वेरी थिंग, मैं खरीदना चाहता हूँ। ये सेंटेंस अब हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, डिजायर बता रहा है। तो यहाँ पे चाहने के लिए हम वांट का यूज करेंगे, आई वांट टू बाय। मैं खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय। सेंटेंस हमारा कंप्लीट बनेगा दैट्स द वेरी थिंग आई वांट टू बाय। नेक्स्ट है वही चीज तो बाजार में है। ये सेंटेंस भी हम अक्सर यूज करते हैं। तो वही चीज तो के लिए तो लिख लेंगे दैट्स द वेरी थिंग। बाजार में है, इन द मार्केट। बाजार में है, इन द मार्केट। तो सेंटेंस हमारा दैट्स द वेरी थिंग इन द मार्केट। इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट्स द वेरी थिंग अवेलेबल इन द मार्केट। ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसमें फैक्ट बताया जा रहा है। नेक्स्ट है वही चीज तो मैं कल खरीदूंगा। वही चीज तो, दैट्स द वेरी थिंग मैं कल खरीदूंगा। अब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, एक एक्शन की बात हो रही है इसमें। तो फ्यूचर में विल का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल बाय टुमारो। वही चीज तो मैं कल खरीदूंगा, दैट्स द वेरी थिंग आई विल बाय टुमारो। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है यही बात तो। ये भी अक्सर हम बोलते हैं जब किसी को आइडिया देना हो, स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये वर्ड यूज करते हैं यही बात तो। इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे दिस इज एग्जैक्टली। दिस इज एग्जैक्टली, यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू टेल यू। दिस इज एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू टेल यू, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। दिस इज एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, यही बात तो सब लोग जानते हैं। दिस इज एग्जैक्टली वट एवरीवन नोज। इन तमाम सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट किया है क्योंकि ये तमाम सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट सिंपल के थे। इनमें आइडिया या फैक्ट बताया जा रहा था। नेक्स्ट है उसी वक्त तो। इसके लिए हम यूज करेंगे एट दैट वेरी टाइम। किसी पास्ट के मोमेंट को बताने के लिए, ख़ास मोमेंट को बताने के लिए हम एट दैट वेरी टाइम का यूज़ करते हैं। मीन्स उसी वक्त तो। जैसे उसी वक्त तो मैं वहाँ पहुँचा था, आई रीच्ड देयर एट दैट वेरी टाइम। आई रीच्ड देयर एट दैट वेरी टाइम, उसी वक्त तो तुमने मुझे फ़ोन किया था। यू कॉल्ड मी एट दैट वेरी टाइम। यू कॉल्ड मी एट दैट वेरी टाइम, उसी वक्त तो हम मिले थे। वी मेट एट दैट वेरी टाइम। वी मेट एट दैट वेरी टाइम। ये तमाम सेंटेंसेस हमारे पास्ट के थे, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में थे। नेक्स्ट है इसी तरह तो। इसी तरह तो इन दिस वे भी यूज कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं दिस इज हाउ। किसी मेथड या तरीके को बताने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे इसी तरह तो हम खाना बनाते हैं, दिस इज हाउ वी कुक फूड। इसी तरह तो हम खाना बनाते हैं, दिस इज हाउ वी कुक फूड। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, इसमें हैबिट बताई जा रही है। इसी तरह तो बिरयानी बनती है, दिस इज हाउ बिरयानी इज मेड। दिस इज हाउ बिरयानी इज मेड। इसी तरह तो हम काम करते हैं, इसी तरह तो हम काम करते हैं, दिस इज हाउ वी वर्क। दिस इज हाउ वी वर्क। अगर हमें रेगुलर एक्टिविटी का बताना हो तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसीलिए तो। इसीलिए तो के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में दैट्स वाई। ये अक्सर
रीज़न बताने के लिए या फिर फ्यूचर एक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था। इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया है और इसमें हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ हुआ है। आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ किया जाता है। इसलिए तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं स्कूल नहीं जा रहा। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसलिए तो हम जल्दी निकलेंगे। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। दैट्स वाई वी विल लीव अर्ली। दैट्स वाई वी विल लीव अर्ली। नेक्स्ट है वही तो। वही तो के लिए हम यूज करते हैं दैट्स एग्जैक्टली वियर। किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और ऐसे वर्ड्स हमारी कन्वर्सेशन का एक हिस्सा होते हैं। अक्सर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे वहीं तो मैं शादी करूँगा। दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई विल गेट मैरिड। फ्यूचर का सेंटेंस है, इसमें विल का यूज़ हुआ है। वहीं तो हम खाना खाएंगे। दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी विल ईट। दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी विल ईट। वहीं तो तुम्हें मिलना था। दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू वर सपोज्ड टू मीट। दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू वर सपोज्ड टू मीट। आज हमने सीखा दो वाले एक्सप्रेशन इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होते हैं और किस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप डेली ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिनमें एक्सप्रेशन शो किया जाता है तो आप बहुत इजीली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे दूसरों के सामने अपने सेंटेंसेस कंप्लीट। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।